Give me a second. One second. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को मेरा? यस सर दिख रहा है। ठीक है, एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है स्क्रीन सबको दिख रहा होगा? यस सर। यस सर। यस सर दिख रहा है सर। ठीक है, दैट इज फाइन। अब मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग अपने माइक को म्यूट करके रखिए। जब बोलने की जरूरत होगी तब आप लोग बोलेंगे, अदरवाइज बीच में नहीं बोलेंगे। सो अगर हम लोग एक बार रिपीट कर ले, रिवाइज कर लें चीज़ों को, ऑलराइट। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है ये हम लोगों ने देखा था। आप में से 2-3 आदमी केवल अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, जो यस सर या नो सर बोलिएगा, और बाकी के बच्चे केवल तब बोलेंगे जब उनको कोई दिक्कत होगी या मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहेंगे तब। सो मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि व्हाट इज अ सेंटेंस, राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। उसके बाद मैंने आई टोल्ड यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ओह सॉरी, व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंप्लीट सेंटेंस, करेक्ट है? यस सर यस सर। Then I taught you about incomplete sentence, that what kind of sentences become incomplete sentence, यानी complete sentence क्या होता है और incomplete sentence क्या होता है, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ along with sentences, करेक्ट है? यस सर। यस सर करेक्ट करेक्ट है सर। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं, जिनको हम डिजाइन बोलते हैं, शेप बोलते हैं, या पैटर्न बोलते हैं, या स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सब एक ही चीजें हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे स्ट्रक्चर यानी बनावट के नाम से जानते हैं। जो आप लोगों ने कल आइडेंटिफाई किया था कि 5 तरह के सेंटेंस थे, लेकिन बनावट टोटल 3 तरह की थी। म्यूट कर लीजिए, किसी का बहुत पंखे की आवाज आ रही है या कुछ वैसा बार बार माइक्रोफोन टच हो रहा है तो आवाज आ रही है। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर है कि हम स्ट्रक्चर, पैटर्न, डिजाइन किसे कहते हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। फिर हम लोगों ने देखा था कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को। अगर कोई कहता है कि मैं पैर हिला रहा हूं और कोई कहता है कि वह कुर्सी हिलाती रहती है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि कोई आदमी कुछ कर रहा है, या कोई आदमी कुछ करता रहता है, या कोई आदमी कुछ कर सकता है, या कोई आदमी कुछ करेगा। अग्री और डिसअग्री? एग्री सर। एग्री सर। तो ये पॉइंट भी आप लोगों का समझा हुआ है, ठीक है बाबू? यस सर। यस सर। अब पिछली क्लास में हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए पैटर्न और स्ट्रक्चर। अगर जो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि स्ट्रक्चर या पैटर्न ये होता है, तो इसका फायदा क्या है? आज हम देखेंगे कि उससे क्या फायदा हमको होता है। स्ट्रक्चर या पैटर्न या डिजाइन से किस तरह का फायदा हमको होता है, और स्ट्रक्चर और सेंटेंस फॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशन है। कल थोड़ी सी आप लोगों को झलक मिली थी कि एक स्ट्रक्चर पर, जो कि हमारा सी टाइप का स्ट्रक्चर था, आप लोगों ने बताया था कि उस पर टोटल 20 सेंटेंस यानी 30 सेंटेंस बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर पे कितना सेंटेंस बना सकते हैं? 30 की 35? इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप लोगों ने जवाब दिया था कि अगर एक भी स्ट्रक्चर का पता चल जाए तो हम अनगिनत सेंटेंस बना सकते हैं। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। यस सर। ये सारी चीज हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो तुम लोग सवाल पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। लोग आगे बढ़ते हैं। एक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
मोबाइल पे इसका Okay. स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कॉपी में इसका अपना खुद से भी तुम लोग डिस्कस करके खुद को आंसर दोगे तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा कि पोद्दार सर ये चीज पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ो ना। Yes, sir. Yes, sir. अब आज नई चीजों की बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस को लिया था। अब बात करते हैं बेसिक सेंटेंस की। ये जो चीज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये चीज तुम्हें किसी ग्रामर की किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तुमको ग्रामर के नियम से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक सेंटेंस क्या होता है, ये कहीं तुमको मिलेगा ही नहीं। ये मैं तुमको बता रहा हूँ और ये हमारे पढ़ाने का एक यूनिक तरीका है जिसके थ्रू हम तुमको कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। इसलिए ध्यान से समझना, तुमको ग्रामर की बुक्स में ये चीजें नहीं मिलेंगी। What is a basic sentence? जब मैं बात करता हूँ बेसिक सेंटेंस तो मेरा क्या मतलब है कि बेसिक सेंटेंस किसको कहते हैं? बेसिक वर्ड बना है बाबू बेस से। बेस का मतलब होता है आधार। आधार का मतलब क्या होता है? आधार का मतलब होता है जिसपे कोई चीज टिकी हुई है। ये जो स्टूल है ना, तो ये स्टूल, मेरा हाथ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा? No. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, स्क्रीन ही देखिए। इमेजिन कीजिए कि कोई स्टूल है जिसमें 3 पाए लगे होते हैं। अगर आप उसका एक पाए हटा दीजिएगा तो वो क्या होगा? रहेगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा सर। यानी ये वो बेस या आधार है जिस पर कोई चीज टिकी हुई रहती है। तो बेसिक सेंटेंस क्या होता है? कॉपी में लिखिए आप लोग, बेसिक सेंटेंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको लिखिए। बेसिक सेंटेंस। किसी के यहाँ पंखे की हवा उसके माइक्रोफोन पे लग रही है तो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आ रही है। वो एक बच्चा अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक सेंटेंस लिखो, द कलेक्शन ऑफ मिनिमम वर्ड्स। कलेक्शन या ग्रुप ऑफ मिनिमम वर्ड्स। कलेक्शन बोलो, ग्रुप बोलो, एक ही बात है। द कलेक्शन और group of minimum words which gives the complete meaning of the sentence is known as basic sentence. Is known as basic sentence. अब इसमें कुछ चीजों को तुम अंडरलाइन करो। सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन करो। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि एक वर्ड नहीं होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा। पहली बात। दूसरी बात मिनिमम वर्ड को अंडरलाइन करो। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, यानी उससे ज्यादा और कम नहीं किया जा सकता। सर एक बार आप बोलो। हाँ बोलो, रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, the group or collection of minimum words which gives the complete meaning of the sentence is known as basic sentence. अच्छा, कोई भी छोटू एक बात को ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस अगर आपका छूट जाए तो आप लोग अपने दोस्तों की मदद कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कागज कलम से देख के कोई सेंटेंस या एग्जाम्पल नहीं देता हूँ। मैं लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। सुना और बोला और बात किया। तो अगर कोई सेंटेंस पूछेगा कि चौथा सेंटेंस क्या था तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई नोट्स वगैरह से आपको नहीं पढ़ाता हूँ, मैं लोगों के हिसाब से पढ़ता हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसको थोड़ा हम समझते हैं। पहली बात तो यह है कि ग्रुप या कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी एक वर्ड कभी सेंटेंस नहीं होता। दूसरा, मिनिमम वर्ड। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। इसका मतलब जिसे और कम नहीं किया जा सकता। कम से कम है, और कम हम उसे नहीं कर सकते। वो कम से कम वर्ड है, अगर उससे कम करेंगे तो वो सेंटेंस ही नहीं रहेगा। विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग को अंडरलाइन करिए, यानी मीनिंग अधूरी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं बेसिक सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी सेंटेंस हो तो हम उसमें से अगर कुछ वर्ड्स को निकाल दें, तो जिन जिन वर्ड्स को हम हटा देंगे या निकाल देंगे उसकी मीनिंग सेंटेंस में से खत्म हो जाएगी, लेकिन सेंटेंस अधूरा नहीं होगा, सेंटेंस पूरा रहेगा। आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है सर, लेकिन जो वर्ड हटेंगे उनकी मीनिंग गुम हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? स्क्रीन पर ध्यान से देखिए।
इन सारी सेंटेंसेस को आप कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए आप लोग। दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। अगर आप लोग मोबाइल को जूम करेंगे तो बड़ा भी हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं आप लोग। अगर किसी को देखने में दिक्कत हो तो 8 सेंटेंसेस हैं, कॉपी में 8 सेंटेंस को लिखो नंबर वाइज। मैंने पहले दिन बोला था कि इंग्लिश के लिए एक मेरा रजिस्टर बना लेना। उम्मीद है कि तुम लोग उसी रजिस्टर में काम कर रहे होगे। यस सर। बना लिए ये रजिस्टर बाबू तुमको 3 साल तक काम आएगा। मैं जब भी पढ़ाऊंगा कहूंगा उसको निकाल लो जो रजिस्टर में पढ़ाया था। तुम लोग को जब तीसरे ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में, और जब मैं इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स वगैरह सिखाऊंगा तो तब भी तुम लोगों को ये काम आएगा। इसलिए जिन्होंने नहीं बनाया हो वो तुरंत से बना लेना, मेरी हर चीज काम की होगी। मैं कुछ भी जो बोलूंगा, अगर कोई भी ऐसी चीज जिसका इंग्लिश बोलने से लेना देना ना हो, वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। पूरे सेंटेंसेस को आप लोग लिख लीजिए, 8 सेंटेंसेस हैं। हो जाएगा तो आप लोग कल की तरह सेंटेंस बोलेंगे, आई हैव कंप्लीटेड सर, जिन जिन का होगा। और अगर लिख रहे होंगे तो आप बोलेंगे आई एम स्टिल डूइंग। दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस आप कभी भी बोल सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आराम से लिखिए, कोई बात नहीं। अच्छी हैंड राइटिंग बना के लिखने की कोशिश करना। अच्छा लिखोगे तो पढ़ते वक्त अच्छा लगेगा, खराब से लिखोगे तो दोबारा पन्ना पलटने का मन नहीं करेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को क्लास यूजफुल लग रही है ना? समझ में आ रहा है ना कि कुछ आपका नॉलेज इनहांस हो रहा है? यस सर। ठीक ठीक लोगों। As I have told you in the beginning कि शुरू की क्लास में केवल मैं बोलता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको चालू करता हूँ, धीरे धीरे आपको पूरा एक्टिव हो जाना है। हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भूल जाओ कि एकदम तुम क्लास नहीं कर रहे हो, सीधा समझ लो कि तुम्हारे घर में बगल में बैठ के मैं तुमको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ऐसा समझो। I have complete, sir. Very good. Complete नहीं, completed. Completed. Very good. I am still writing, sir. Very good. Take your time. One boy has completed, others are still writing. Nothing to worry. Try to be faster. अच्छा, ये जब भी तुम्हारे कान में ये वर्ड जाता है ना कि I have completed, तो समझ लो कि क्लास का कोई बच्चा तुमको चैलेंज कर रहा है। It should be like a challenge to you. कि कोई दूसरा बच्चा मुझसे तेज लिख लिया, उसकी राइटिंग मुझसे फास्ट है। मुझसे फास्ट कैसे हो गया? अगली बार से मैं फास्ट होने की कोशिश करूंगा। I have completed, sir. Very good. Very good. I have completed, sir. I have completed, sir. Very good. Lot of people I have completed, sir. All right. This is the first I one have who has completed. All right. I have completed, sir. Good. I'm I happy. have completed, sir. I'm happy. Now, those who are still writing, they should respond that I am still writing. Those who are writing. I'm still writing. I'm still writing, sir. Right now. Take it. Take your time. Take your time. I have completed. Okay, you have completed. Fine. सर किसी का माइक ऑन है, नॉइज आ रहा है बहुत। किसी का तो नहीं, एक तो मेरा ऑन है और बगल में मेरे कचरे वाले कचरा उठाने के लिए आए हुए हैं। I have completed, sir. All right. Science, sir, I have completed. Very good. I have completed, sir. Very I good. have completed, sir. All right. Science, sir, I have completed. I have completed, sir. I am still writing. Good. Good. Take your time. Take your time. Don't worry.
I have completed, sir. कोशिश करो, एवरीबडी यू मस्ट ट्राई कि कोई भी काम मैं देता हूं तो आप टॉप 10 में आने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट हो जाइए, लेकिन इतना होना चाहिए कि जो पहला क्लास में पढ़ रहा है या लड़की मेरे क्लास में पढ़ रही है, हाँ, I have completed, sir. रहूं, तो थोड़ा सा ये फास्ट होने की आदत डालनी है आपको। आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। चलिए, अब ये सारे सेंटेंस में तुम लोगों को बेसिक सेंटेंस खोजना है। कैसे खोजना है ये मैं बता रहा हूँ। जो भी वर्ड तुमको लगता है कि ये तो बेसिक सेंटेंस है, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे हर एक सेंटेंस में। यानी तुम लोगों को लगेगा कि जो वर्ड सेंटेंस में से छोड़ा जा सकता है उसको आप छोड़ देंगे और केवल मेन वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेंटेंस देता हूं कि राजू चिट्ठी लिख रहा है, मान लिया, बताओ इसमें किस किस वर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे? राजू चिट्ठी लिख रहा है, चिट्ठी को। चिट्ठी सर, चिट्ठी को चिट्ठी और लिख रहा है सर। नहीं सर, सिर्फ चिट्ठी। सिर्फ चिट्ठी। यस सर, सिर्फ चिट्ठी होगा। चिट्ठी होगा। सिर्फ चिट्ठी होगा। ठीक है, अब चुप हो जाएगी। अब जो एक बार बोलने के बाद चुप हो जाना है। मैंने बोला कि राजू चिट्ठी लिख रहा है और मैंने आपको बोला कि आपको बेसिक सेंटेंस खोजना है। अभी तक मैंने तुमको कोई डेफिनेशन नहीं लिखाया था। पहला डेफिनेशन 5 मिनट पहले लिखा है बेसिक सेंटेंस का। देखो तो उसमें पहली कौन सी चीज को अंडरलाइन तुम लोग किए थे? मिनिमम वर्ड्स। सर कलेक्शन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली चीज तुमने कहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी बेसिक सेंटेंस जब भी होगा तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। लेकिन अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर केवल चिट्ठी होगा। चिट्ठी तो ग्रुप ऑफ वर्ड हो ही नहीं सकता। और चलिए, मैंने बोल दिया चिट्ठी, क्या ये वाक्य है? क्या ये सेंटेंस है? नो सर। नहीं है सेंटेंस, तो इसका मतलब आपका जवाब गलत है। डेफिनेशन को दोबारा से पढ़िए कि क्या लिखा गया है, और उसके बाद मुझे बताइए कि बेसिक सेंटेंस क्या होगा। अगर मैं सेंटेंस आपको राजू लिख रहा है। राजू चिट्ठी लिख रहा है, इसका बेसिक राजू सेंटेंस लिख रहा होगा। है। राजू लिख रहा है। हाँ, ये एक बेसिक सेंटेंस होगा क्योंकि आपने चिट्ठी को हटा दिया। नहीं, चिट्ठी लिख रहा है नहीं होगा। आपने चिट्ठी लिख रहा है। राजू लिख रहा है। हाँ, राजू लिख रहा है। ये एक कंप्लीट बात है कि राजू लिख रहा है। लिख रहा। राजू रहा है भी नहीं होगा, राजू है भी नहीं होगा, लिख रहा है में भी बात हो जाएगी कि कौन लिख रहा है भाई, पता ही नहीं चला। राजू लिख रहा है सर। तो जब आप कहते हैं कि राजू लिख रहा है, इसका मतलब आपने चिट्ठी को छोड़ दिया कि सर चिट्ठी जो है ये बेसिक सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। मेरी बात आप नहीं लोग है। समझे? समझ गए सर। समझ गए? तो जैसे sir. राजू चिट्ठी लिख रहा है में आपने अंडरलाइन किया है राजू लिख रहा है, लिख रहा। वैसे ही इन 8 सेंटेंस में आपको बेसिक सेंटेंस को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करिए, ध्यान से सोच के समझ के, हर बार डेफिनेशन को पढ़िएगा। डेफिनेशन अगर दिमाग में अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आपका सबका आंसर एक ही निकलेगा, सही निकलेगा, गलती नहीं होगी। ध्यान से सोच समझ करके करिए। अब थोड़ा दिमाग का काम है, समझ करके उसको इस्तेमाल करने का काम है। राजू चिट्ठी लिख रहा है में बेसिक सेंटेंस होता है राजू लिख रहा है, और इन 8 सेंटेंसेस में आपको बेसिक सेंटेंसेस बनाने हैं। हो गया सर। हो गया? नहीं फिर गलत बात। सर डन। सॉरी सर। बोलो आई हैव कंप्लीटेड। हो गया आई बोल हैव जाओ। कंप्लीटेड सर। I have completed, sir. या तो आई हैव कंप्लीटेड बोलो या आई हैव डन बोलो। I have I have completed, sir. अब हम लोग देखना शुरू करते हैं सभी लोग। पहला सेंटेंस है मैं आता हूँ। बताइए इसमें बेसिक सेंटेंस क्या है? मैं आता हूँ। मैं आता हूँ। आता। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं आता हूँ, बेसिक सेंटेंस। बिल्कुल सही कहा आपने। अब दूसरे सेंटेंस को लेते हैं, मैं यहाँ आता हूँ। बेसिक सेंटेंस क्या है? मैं आता हूँ। मैं आता हूँ। यहाँ आता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ मोटरसाइकिल से आता हूँ। मैं आता हूँ सर, इसका बेसिक। मैं यहाँ आता हूँ सर। मैं यहाँ मोटरसाइकिल, दो बार मत बोलिए, एक आदमी कभी भी 2 बार नहीं बोलेगा। मैं यहाँ मोटरसाइकिल से आता हूँ। बेसिक सेंटेंस बताइए। मैं आता हूँ। मैं आता हूँ।
बिल्कुल सही बात है, मैं आता हूँ। सर आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, इसीलिए देखने ही के लिए क्या है, अब तो तुम लोग बना चुके होगे ना। यस सर। बात नहीं है। मैं यहाँ रोज अपनी मोटरसाइकिल से आता हूँ। मैं आता हूँ सर। मैं आता हूँ। मैं यहाँ आता रोज आता हूँ। मैं यहाँ रोज आता हूँ। नहीं सर, मैं आता मैं हूँ। आता हूँ। मैं आता हूँ। कोई बच्चा रोज को भी बोल रहा है, बेसिक सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस, मैं यहाँ रोज अपनी मोटरसाइकिल से शाम को आता हूँ। बेसिक सेंटेंस क्या होगा? मैं आता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ रोज अपनी मोटरसाइकिल से शाम को अपने दोस्त राजू से मिलने आता हूँ। बेसिक सेंटेंस क्या है? मैं आता हूँ। आता हूँ। मैं आता हूँ। अब तुम लोग ये रियलाइज करोगे कि ये जो बेसिक सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस ही स्ट्रक्चर है जिसे मैं तुमको बताता था कि कोई आदमी कुछ करता है, कोई आदमी कुछ करेगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? यस सर। अब तुम थोड़ा देखो, एक सेंटेंस था मैं आता हूँ, और एक सेंटेंस है मैं यहाँ रोज अपनी मोटरसाइकिल से शाम को अपने दोस्त राजू से मिलने आता हूँ। ये जो दूसरा सेंटेंस मैंने 7वां सेंटेंस बोला, ये छोटा है या बड़ा है या ये काफी बड़ा है? बड़ा है। काफी बड़ा है सर ये। लेकिन बावजूद इस काफी बड़े सेंटेंस के, इसका जो बेसिक सेंटेंस है वो छोटा ही है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सर इसमें मैं नहीं होगा बेसिक सेंटेंस। क्या चीज? इसमें मैं नहीं होगा बेसिक सेंटेंस। मैं आऊंगा ना केवल मैं। सर, लास्ट का 8 नंबर में सर मैं। नहीं, हाँ, उस पे आ रहा हूँ। जानबूझ के वो छोड़ा हुआ है, वही गलती आपको पकड़नी थी और आप लोगों ने पकड़ लिया है। बिल्कुल सही बात है। एक सेंटेंस में क्या होगा? मैं आऊंगा। मैं आऊंगा। आई एम हैप्पी कि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जग गया। तुम लोग मुझसे सीख रहे हो, लेकिन स्क्रीन पर मैंने जानबूझ के एक गलती छोड़ी है और तुम लोगों ने कहा कि सर अब आपका लिखा हुआ जो है कुछ गलत नजर आ रहा है। शाबाश। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। जब तुमको नॉलेज होता है तो कॉन्फिडेंस आता है। 8th नंबर सेंटेंस आऊंगा नहीं होगा, पूरा सेंटेंस क्या होगा? मैं आऊंगा। इससे उनसे कुछ नहीं होगा। बेसिक सेंटेंस का मतलब होता है कि वाक्य पूरा होना चाहिए। मैं आऊंगा, तुमसे मिलने आऊंगा या तुम्हारे पापा से मिलने आऊंगा, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कौन इंफॉर्मेशन है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जोर से। एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है। एडिशनल का मतलब होता है अलग से। एडिशनल इंफॉर्मेशन बेसिक का हिस्सा नहीं होता है। मैं आपके घर आया, आपने मुझे चावल दाल और सब्जी दी है। अचार और पापड़ बेसिक खाना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपने अचार दे दिया या मुझे पापड़ दे दिया या ऊपर से आपने मुझे सैलेड दे दिया, ये बेसिक खाना का हिस्सा नहीं है, ये एडिशनल चीजें हैं। आप मुझे 50 चीज ऊपर से दे सकते हैं, लेकिन चावल दाल और सब्जी बेसिक है। आप अगर मुझे केवल दाल और सब्जी दे दीजिएगा तो ये खाना पूरा नहीं है। आप अगर मुझे चावल और दाल दे दीजिएगा तो मैं कहूंगा कुछ कमी रह गई थी, पूरा नहीं हुआ। आप लोग कॉन्सेप्ट समझे या नहीं समझे? तो जो लास्ट सेंटेंस है उसमें होगा मैं आऊंगा। अब आप लोग बेसिक सेंटेंस समझ गए? यस। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक बेसिक सेंटेंस होता है और उस बेसिक यानी ढांचे पर ही पूरा मकान खड़ा होता है। अपार्टमेंट्स देखते हो तुम लोग बनते हुए? यस सर। अपार्टमेंट्स में तुम देखते होगे अपार्टमेंट्स वगैरह में कि सीधा वो लोग पिलर खड़ा कर देते हैं, फिर छत ढाल देते हैं, फिर पिलर खड़ा कर देते हैं और 10 मंजिला अपार्टमेंट बना देते हैं। बाद में बीच में वो दीवार को ईंट से ढकते हैं। यानी दीवार यानी जो बिल्डिंग है वो दीवार पे टिकी है या पिलर पे टिकी है? पिलर पे। समझ गए आप लोग? उस दीवार की जगह अगर आप शीशा भी लगा देंगे तो मकान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मकान को जिस बेस पर टिकना है वो बेस पिलर है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए मेरा या नहीं समझे? यस सर। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा। कोई भी सेंटेंस हो उसका एक बेसिक सेंटेंस होगा। हमें सबसे पहले उसके बेसिक सेंटेंस को खोजना है, और बेसिक सेंटेंस होता है मोस्ट मिनिमम वर्ड्स, कम से कम वर्ड्स। और इन बेसिक वर्ड में से कोई सेंटेंस को हम हटा देंगे तो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। जैसे आपने बोला ना कि मैं आता हूँ, अगर इस सेंटेंस में से मैं को हटा दूं तो सेंटेंस हो जाएगा आता हूँ, ये अधूरा है। हूँ को हटा देगा तो हो जाएगा कि मैं आता, ये भी गलत है। आता को हटा दूं तो हो जाएगा मैं हूँ, ये भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि सेंटेंस में ये नहीं कहा जा रहा है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, सेंटेंस में आने के बारे में कहा जा रहा है। इस तरीके से हम लोग बेसिक सेंटेंस को समझते हैं। आप सभी लोग इसको समझ गए या इसमें मुझे और एक्सप्लेन? हेलो सर। हेलो सर।
Yes, boy. Tell me your name first of all. सर अंकित कुमार सर। Yes. सर मैंने कल पढ़ाई की। सर ये सेंटेंस तो पूरा है पर इसमें बेसिक सेंटेंस इसमें सर मैं है और लास्ट में कौन सा होगा सर? मैंने कल पढ़ाई की, ये बच्चा का नया सेंटेंस, तो कॉपी में लिख लो। मैंने कल पढ़ाई की, इस तरह का कुछ तुम लोग भी सेंटेंस दो, मैं तुम्हारे सेंटेंस का भी प्रैक्टिस करा दूंगा क्लास को। मैंने कल पढ़ाई की। अब ये सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट है कि नहीं है। यस सर। यस सर कंप्लीट सेंटेंस है ये तो। कंप्लीट है, इसलिए अंत में राइट का निशान लगा दो। माइक्रोफोन ऑफ करो, अब आ रही है। यस सर। ये हम लोगों ने कल की क्लास से जान लिया कि कंप्लीट है। अब आज की क्लास से जानते हैं कि इसमें बेसिक सेंटेंस क्या है। तो बेसिक सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी वर्ड को हटा दूं बावजूद उसके सेंटेंस कंप्लीट रह जाए, तो मैं इसमें से रुक जाओ, मैंने पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई की सर। तो कल को हटाइए, आप कल को हटाइए। अब सेंटेंस क्या निकला? मैंने पढ़ाई की। कल पढ़ाई की या आज पढ़ाई की या सुबह पढ़ाई की या राजू के साथ पढ़ाई की या टीचर के साथ पढ़ाई की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पढ़ाई की, ये बेसिक सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं की को निकाल दूं तो मैंने पढ़ाई, ये कोई सेंटेंस नहीं है। अगर मैं पढ़ाई को हटा दूं तो मैंने की, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। अगर मैंने को निकाल दूं तो पढ़ाई की, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब मैंने कल पढ़ाई की, इसका बेसिक सेंटेंस होगा मैंने पढ़ाई की, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं मैं पढ़ा। मैंने कल पढ़ाई की को मैं क्या कह सकता हूँ? मैं पढ़ा या मैं पढ़ी या मैं यही कहेंगे ना, क्योंकि मैंने कल पढ़ाई की का मतलब होता है मैं कल पढ़ाई किया, रफ भाषा में बात करें तो। अभी पॉइंट अंडरस्टूड है बच्चे? यस सर। अगर डायरेक्ट ऐसे भी बोले पढ़ाई की तो इससे भी तो स्पष्ट हो जाता है मैंने ही की। स्पष्ट होता है? नहीं स्पष्ट होता है। जब कहते हैं कि पढ़ाई की या जब मैं कहता हूं कि जा रहा हूं, तो इसमें स्पष्ट है कि मैं जा रहा हूं, केवल मैंने को वर्ड को यूज नहीं किया। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल समझ जाते हैं कि मैं जा रहा हूं। मेरे सामने अजय, विजय और राहुल हैं और मैं कहता हूं जा रहा है। बताइए कौन जा रहा है? अजय की, विजय की, राहुल? तीनों जा रहे हैं। तीनों ही जा रहे हैं। अब तो मैं कहता कि जा रहे हैं, मतलब सब, पता नहीं कौन जा रहा है सर। मतलब सब जा रहे हैं। नहीं, सब जा रहे हैं। सर अनसर्टेन है सर। भाषा है, आपकी हिंदी खराब है। मेरे सामने अजय, विजय, राहुल हैं और मैं कह रहा हूं कि जा रहा है। तो अजय, विजय, राहुल जा रहे हैं। जा रहा है का मतलब एक व्यक्ति जा रहा है। मतलब या तो कोई एक व्यक्ति जा रहे हैं जिनको मैं आदर देता हूं, या तीनों के तीनों जा रहे हैं। तो आप ये मत समझ लीजिए कि तीनों जा रहा है। तीनों में से एक आदमी जाएगा तो मैं क्या कहूंगा? इसीलिए हमें सामने वाले को हमेशा क्लियर करना पड़ता है। कई बार भाषा से वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब मैं नहीं बोलता हूँ और हूँ बोलता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। आप इस सेंटेंस का मतलब निकालते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम ध्यान से पढ़ो। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी ठीक है आवाज? यस सर। एक सेंटेंस लिखो जो नीचे लिखा रहा हूँ आपको। लिखो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी के बगल में लिखो तुम ध्यान से पढ़ो। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम ध्यान से पढ़ो। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम ध्यान से पढ़ो। बोलिए सेंटेंस क्या बना? मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम ध्यान से पढ़ो। अब एक काम करो, इसमें मैं को ब्रैकेट में डाल दो और तुम को ब्रैकेट में डाल दो, और अब ये ब्रैकेट वाली चीज छोड़ दो। अब पढ़ो। पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ो। तो जब मैं कहता हूँ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो, बोल रहा हूँ, सुनो, तुम समझ जाते हो कि मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनो। यानी मैं और तुम स्पष्ट है, चाहे मैं बोलूं या मैं नहीं बोलूं, लेकिन सेंटेंस बगैर मैं या तुम के बन नहीं सकता। या तो मेरे मुंह से निकले या तुम अपने मन से समझो। लगाना तो पड़ेगा, और जब लगाना पड़ेगा इसका मतलब सेंटेंस में मैं और तुम की जरूरत है या नहीं है? है सर। समझ में आ गया आप लोग को बात? लेकिन बच्चे ने सेंटेंस बोला कि मैंने कल पढ़ाई की। इसमें कल को अगर हटा दूं
तो सेंटेंस में कल की कोई जरूरत नहीं है कि सर कल को लाना पड़ेगा। मैंने पढ़ाई की, अपने आप में सेंटेंस क्लियर है। हाँ, कल की मीनिंग खत्म हो गई कि सर पता नहीं चल रहा है कि आज पढ़ाई की है कि कल पढ़ाई की है कि सुबह में की है कि अभी तुरंत की है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि सेंटेंस कंप्लीट रहा या नहीं रहा। आप लोग मेरी बात को समझे या नहीं समझे? नहीं रहा सर। यस सर। सबको लॉजिक क्लियर है बाबू? यस सर। यस सर। सभी लोगों का अगर ग्रीन सिग्नल हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोग मुझे बोलिए प्लीज प्रोसीड। प्लीज प्रोसीड सर। सर यू में प्रोसीड सर। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। तो मैं अगले स्लाइड की ओर आता हूँ। ठीक है, आई एम मूविंग अहेड। अब ये जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया, आखिर इस फॉर्मेट का फायदा क्या है? तो अभी अभी आप लोगों ने बोला कि सर एक फॉर्मेट पर 30 या 35 सेंटेंस नहीं, इनफाइनाइट सेंटेंस बन सकता है। क्या बन सकता है? इनफाइनाइट सेंटेंस सेंटेंस बन सकता है, अनगिनत सेंटेंस बन सकता है। तो अब मैं आपको अनगिनत सेंटेंस बोलना सिखाऊंगा। अब आप लोग अपनी कॉपी में कुछ क्वेश्चंस को लिखिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, और इन सब की अंग्रेजी में आपको बोलना सिखाऊंगा सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू स्पेंड योर डे? How do you spend your day? How do you spend your day? How do you Spend your day. इसका मतलब हुआ तुम अपना दिन कैसे बिताते हो। यानी तुम्हें अपना डेली रूटीन बताना है कि तुम सुबह से रात सोने तक क्या करते हो। ब्रैकेट में लिखो 30 लाइन्स, 30 लाइन में बताना है। हाउ डू यू स्पेंड योर डे। हालांकि 30 से ज्यादा बोली जा सकती है। आपने अभी अभी बोला है कि हम अनगिनत बोल सकते हैं, लेकिन मैंने 30 लाइन के लिए आपको वर्क दिया। ठीक है, और ये पहले मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो, अभी तुमको टेंशन नहीं लेना है। मैं वर्क दे रहा हूं और इस वर्क को मैं तुमको करना सिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग। हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग। शाम कैसे बिताते हो। 25 लाइन्स, 25 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम ऑन संडे। how do you spend your time on Sunday? अब संडे का दिन थोड़ा अलग होगा, हो सकता है थोड़ा देर से उठते हो सकता है मोटरसाइकिल भी धो लेते होगे, हो सकता है थोड़ी फार्मिंग भी कर लेते होगे, गार्डनिंग भी कर लेते होगे। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम ऑन संडे। थोड़ा डिफरेंट रूटीन है। आजकल तो कोरोना है, लेकिन हो सकता है संडे को तुम कहते हो कि हम नॉनवेज बनाते हैं, थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, गाड़ी धो लेते हैं, कपड़ा धो लेते हैं, रूम कुछ भी करते हो, थोड़ा डिफरेंट रूटीन तो होगा। क्योंकि आजकल तो तुम्हारा रूटीन चेंज हो गया है कि 9 बजे सर आएंगे तो 9 बजे हमको क्लास में बैठ जाना है। संडे को तो तुम निश्चित रहोगे, कल तो निश्चिंत रहोगे, तो कल का रूटीन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एक सेंटेंस और लिखो, हाउ डू यू सेलिब्रेट। इसमें लाइंस कितने हैं? लाइंस लिख लो, 30 लाइंस। ओके सर। अगला क्वेश्चन लास्ट, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। अब हाउ डू यू स्पेंड योर डे, ये तो रोज की घटना है। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम इन द इवनिंग, ये तो रोज की घटना है। हाउ डू यू स्पेंड संडे, ये 7 दिन में एक बार आता है। एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, ये साल भर में एक बार आता है। लेकिन बर्थडे मनाते तो हो। अब जरूरी नहीं है कि सब लोग केक ही काटते हो। कुछ लोग हो सकता है कि नहीं सर मंदिर जाते हैं, कुछ लोग हो सकता है नहीं सर हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल खाते पीते हैं, बस हम कुछ ऐसा नहीं करते हैं, खाली पापा से पैसा ले लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग केक काटे, ठीक है ना। यस सर। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजों पे बोलना सिखाऊंगा। एक सेकेंड, मैं इन सारी चीजों पर अब आप लोगों को बोलना सिखाऊंगा 30-35 लाइन। लेकिन
बोलना तो मैं सिखाऊंगा, सोचने का काम तुम्हारा है। सोचना तुमको है कि मैं संडे को क्या करता हूँ। 30 लाइन हिंदी में मुझे बोलना है। हिंदी आपकी मदर टंग है। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। हिंदी आपकी मदर टंग है। 30 लाइन बोलना है कि मैं रोज क्या करता हूँ। आखिर मैं क्या बोलूं, ये पोदार सर नहीं बोलेंगे, ये दिमाग आपको चलाना है कि 30 लाइन में रोज। अच्छा, झूठी कहानी भी नहीं कहनी, जो मैं करता हूँ वही मैं कहूंगा कि संडे को मैं 9 बजे उठता हूँ, संडे को मैं ब्रश नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो नहीं करते हो, करते हो तो करते हो। या संडे को तो मैं मंदिर जाता हूँ और जाके पूजा करता हूँ, या संडे को मैं पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाता हूँ। तुम जो करते हो वो करते हो, जो तुम करते हो एक्चुअल में तुम्हें यही बताना है। मंडे को मैं इस क्लास से क्लास को चालू करूंगा और मंडे से मैं 2 बच्चों को सुनना शुरू करूंगा। वर्क ऑलरेडी मैंने दे रखा है। आप सभी लोग तैयार रहेंगे ये मान के कि हो सकता है मंडे को मैं आप ही का नाम ले लूं। एवरीबॉडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स? यस सर। और मंडे को सबसे पहले मैं 2 बच्चों की बात सुनूंगा कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, क्या करोगे, कैसे करोगे। और हो सकता है कि जब तुम बोलो तो तुम्हारे कुछ दोस्त लोग भी तुमसे सवाल कर बैठे कि भाई Yes, sir, sure, sir. हाँ, तो बाकी के लोग तैयार रहेंगे कि कोई बच्चा बोलेगा ना कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, तो आप उससे सवाल करिएगा वैज्ञानिक बनोगे तो बीसीए काहे लियो भाई, बीबीए काहे लियो। और कोई बोलेगा सर मैं डॉक्टर बनूंगा, तो पूछोगे कि डॉक्टर बनना चाहते हो तो पीजीडीएम क्यों लियो भाई, पीजीडीएम करके डॉक्टर कैसे बनोगे। अच्छा, होम्योपैथिक डॉक्टर बनोगे क्या? कि आप उससे सवाल जवाब करेंगे। समझ गए मेरी बात को? यस सर। यस सर। तो अब हम लोग मंडे की क्लास को मिलेंगे। आज की क्लास की हमारी टाइमिंग खत्म होती है और मंडे को आप सभी लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि किसी भी 2 बच्चे को हम कहेंगे कि सबसे पहले क्लास की शुरुआत हर बार अब हम बोल के शुरू करेंगे। हर बच्चे को हम मौका देना चाहेंगे, तो आप लोग एडवांटेज लीजिए और बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर मुझसे सही अंग्रेजी निकल रही है कि गलत अंग्रेजी निकल रही है। यू जस्ट डू नॉट वरी इन माई क्लास। इन माई क्लास बी कॉन्फिडेंट। एवरीबॉडी, यस नो? यस सर। जो पढ़ा रहा हूँ बाबू, तुम लोग को समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है सर। अच्छा, क्या लग रहा है कि इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत भारी है क्या? नो सर, तो इजी लग रहा है सर। कर रहे हो ना? अभी तो समझाना ही शुरू किया है। एक बार जब दिमाग में तुम्हारे समझ में आ जाएगा, धड़धड़ा के मुंह से तुम्हारे इंग्लिश में निकलेगी, चिंता मत करो। तो इंग्लिश बोलने की बारी अब हम लोग शुरू करेंगे सोमवार से, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Have a good day, sir. Have a good day, sir. Thank you so much, you too.